खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर जायज नहीं है और ये भटके हुए लोग हैं। इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। कहते हैं आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन देश में जब जब आतंकी वारदातें होती हैं तो फिर धर्म की चर्चा जरूर होती है। पहलगाम हो या दिल्ली, मानवता के दुश्मनों ने धर्म की छांव में बहसियत को अंजाम दिया। दिल्ली में जिंदा बम बनकर आए तो यहाँ भी धर्म के लिए कुर्बानी का वास्ता दिया गया, लेकिन यही आतंकी अब कांग्रेस के नेताओं को मासूम और भटके हुए नौजवान नजर आ रहे हैं। देखिए, जो वीडियो आया है, मैं उस वीडियो से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, क्योंकि वो इस्लाम की तस्वीर सही पेश नहीं करता है। और ये जो कहा जा रहा है कि साहब उसने फिदाइन हमले को जस्टिफाइड कर रहा है, खुदकुशी हराम है। खुदकुशी किसी भी सूरत में इस्लाम के अंदर नहीं है, जायज नहीं है। आप खुदकुशी कर रहे हो, अपने साथ इनोसेंट लोगों को मार रहे हो, तो वो इस्लाम की तस्वीर नहीं है, ना वो इस्लाम का रास्ता है। वतन के साथ मोहब्बत करना हमें हमारा इस दीन सिखाता है। तो आप ऐसे काम करके, ऐसी बात करके जो वतन के खिलाफ हो और उसको इस्लाम से हाथ जोड़ने का काम करें, उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और ये भटके हुए लोग हैं, इन भटके हुए लोगों की बात से इस्लाम की तस्वीर पेश नहीं हो सकती। वो लोग जो धर्म का वास्ता देकर दिल्ली में 12 मासूम लोगों की जान ले लेते हैं, कांग्रेस नेता को भटके हुए नौजवान दिखते हैं। सिर्फ कांग्रेस नेता इमरान मसूद को ही नहीं, एक और उलेमा है, नाम है कारी इस्हाक गोरा, संरक्षक हैं जमीयत दावतुल मुस्लिमीन देवबंद के। इन्हें भी दीन की आड़ में दहशत फैलाने वाले आतंकी मासूम नजर आते हैं। शायद इसीलिए वही बात कर रहे हैं जो कांग्रेस नेता इमरान मसूद कह रहे हैं। तो जो बात कही गई है कि ये भटका हुआ व्यक्ति है, यकीनन भटका हुआ व्यक्ति है, क्योंकि मजहब इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई भी आतंकवाद की जगह हो या फिर आत्मा हत्या करने की कोई गुंजाइश हो। तो मजहब इस्लाम की तालीम नहीं है, ना कुरान में ना हदीस में। देश के खिलाफ खतरनाक मंसूबे पालने वाले आतंकी पथ भ्रमित हैं। धर्म के नाम पर देश को दहलाने वाले इंसानियत के दुश्मनों में इमरान मसूद को मासूम नौजवान नजर आते हैं। वो जो धर्म का वास्ता देकर धमाका करते हैं, दिल्ली में 12 मासूमों की जिंदगियां तबाह कर देते हैं, वो भटके हुए नौजवान हैं। ये बात जब कांग्रेस नेता की तरफ से की गई तो बीजेपी ने इसे लेकर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेता को आतंक प्रेम पर खूब लताड़ा। इमरान मसूद के मन में आतंकवादी के लिए करुणा उत्पन्न हो रही है और इसीलिए वो उसके लिए शेल्टर तलाश रहे हैं। भटका हुआ नौजवान बता रहे हैं। सच बात यह है कि इंडिया अलायंस का यह घोषित एजेंडा है मजहबी तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए। पहले भी वो आतंकियों के पक्ष में इस तरह के बयान देते रहे। उनके तमाम नेता इस बात के लिए कुख्यात हैं। स्वयं श्रीमती सोनिया जी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे बाटला हाउस एनकाउंटर में आतंकवादियों के मारे जाने के बाद। और इमरान मसूद जिस पार्टी में पहले रहे, समाजवादी पार्टी, वो तो आतंकवादियों को कोर्ट से छुड़ाने की पक्षधर रही है। आतंकियों के पक्ष में इस तरह की बैटिंग करना ये कोई नई बात नहीं है। ये इंडिया अलायंस को शर्म आनी चाहिए कि वो जानबूझ करके घोषित एजेंडे के तहत भारत का विरोध करने वालों के भी पक्ष में खड़ी हो जाती है। असल में ये जो भटके हुए लोग हैं ना, जो इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, जिनके आतंकी संगठन तक जिन्होंने बनाए हिंदुस्तान में, उनको सबको भटकाने में सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का ही है। और चूंकि कांग्रेस भी भटकी हुई है और ऐसे पढ़े लिखे लोगों को भटकाने का काम भी कांग्रेस ने ही किया है, तो वो गलत नहीं कह रहे हैं। और मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों से भी, जो इस तरह के बयान दे रहे हैं और देश में आतंकी घटनाओं पर आतंकियों के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। हमेशा से कांग्रेस का ये चरित्र रहा है कि स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया किसने बनवाई थी और किसके दौर में ये बनी थी? ये कांग्रेस के दौर में बनी थी। और आप कह रहे हैं कि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता और उस संगठन को हमारे देश में आतंकी संगठन डिक्लेयर करके बैन किया गया। तो ये सारा काम और सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस की ही देन है। इसीलिए कांग्रेस हमेशा जब भी कोई आतंकी घटना होती है, इस तरह की कोई भी घटना होती है, जो देश विरोधी या देश विरोधी गतिविधियों में शामिल लोग होते हैं, उनको क्लीन चिट देने का काम या उनके समर्थन में अगर खड़ी दिखाई देती है तो वो कांग्रेस ही खड़ी दिखाई देती है। मैं समझती हूँ कि इस प्रकार का स्टेटमेंट जब भी आता है तो ये बड़ा अशोभनीय बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी खुद ही मुझे लगता है एक भटकी हुई पार्टी है
और उनके समस्त जितने एमएलएज हैं और जो बचे कुछ एमपीज हैं वो भी भटके हुए हैं, दिशा भ्रम में। अगर एक डॉक्टर जो इतनी मेहनत, इतनी शिरकत, इतनी मुद्दत से जो है पढ़ाई करके जो है एमबीबीएस करता है और उसके बावजूद वो भटका हुआ है, तो ये एक बहुत ही विस्मयकारी चीज है कि जो इस तरीके की बात कर रहे हैं। इस पूरे विवाद की जड़ में है दिल्ली में हुए फिदायीन हमले के मुख्य आरोपी डॉक्टर उमर ऊन नबी की तरफ से धमाके से पहले शूट किया गया एक वीडियो, जिसमें वो जहरीले जिहाद का जिक्र करते हुए आतंकी ज्ञान दे रहा था। वीडियो में डॉक्टर उमर अपने लोगों को संबोधित करते हुए आत्मघाती हमले को शहादत का ऑपरेशन बता रहा था। उमर आत्मघाती हमलों को जायज ठहराते हुए इसे इस्लाम में ऑपरेशन शहादत बता रहा था। वीडियो में उमर कह रहा है, सबसे गलत समझा जाने वाला वो कॉन्सेप्ट है जिसे सुसाइड बॉम्बिंग कहा जाता है। यह सुसाइड बॉम्बिंग नहीं बल्कि इस्लाम में इसे ऑपरेशन शहादत कहा जाता है। आतंकी उमर के इसी बयान पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस्लाम में आत्महत्या हराम है, लेकिन ये भटके हुए लोग हैं। इसी को लेकर देश भर में नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बीजेपी कांग्रेस को घेरते हुए ये कह रही है कि कांग्रेस का ये आतंकी प्रेम कोई नया नहीं है। इससे पहले भी कई बार कांग्रेस और सपा आतंकियों की मौत पर आंसू बहाती आई है। सवाल ये है कि जब पूरा देश आतंक के किरदारों के खिलाफ खड़ा है, तो फिर कांग्रेस नेता इन आतंकियों को लेकर इतने सॉफ्ट क्यों हैं? क्या इस सब के पीछे का असली मकसद वोट बैंक है? अगर हाँ, तो फिर क्या देश के लिए आतंकी को मासूम और भटका हुआ कहना देश की अखंडता के लिए जायज है? ये बड़ा सवाल है। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।